मैं ममता बीएचसी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ पूनम पूर्ण श्री मैम हैं, जिन्होंने अपनी किताब अथ स्त्री उवाच लिखी है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम कि आपने अथ स्त्री उवाच क्यों लिखी है, इसका क्या कारण है? हाँ, पहले तो शायद आपको इसके नाम का अर्थ नहीं मालूम होगा, है ना, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। तो अथ स्त्री उवाच का मतलब है इसके पश्चात स्त्री बोली। अथ का मतलब इसके पश्चात, स्त्री मतलब स्त्री और उवाच मतलब बोली। तो मेरी स्त्री बताना चाहती है कि मैं कहाँ कहाँ संघर्ष कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, बचपन से मैं क्या क्या झेल रही हूँ, और जो हमारे समाज में लिंग भेद शब्द है, आप भी जानते होगे ना, असमानता है, जो लड़के और लड़कियों की परवरिश में अंतर है, उस सबको बताने के लिए मुझे ये किताब लिखने की जरूरत पड़ी। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो सब हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, बहुत सर्वे हो रहा है, लेकिन मैं बहुत एक ग्राउंड लेवल पे लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत छोटी छोटी चीजों में जो संघर्ष है, जो हमको कई बार नजर नहीं आता है ना, हम कहते हैं बहुत नॉर्मल सी बात है, ऐसा तो होता ही है औरतों के साथ। तो मैं उनको बताने के लिए मुझे किताब और छोटी कहानियां हैं, ताकि हम एक पॉइंट को एक स्टोरी में रख सकें और उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर सकें। इसलिए मैंने ये किताब लिखी। मुझे ये इसलिए आइडिया आया कि मुझे ये लिखनी चाहिए। तो मैम, इस किताब के पीछे का आपका इंस्पिरेशन क्या था? लघु कथाएं लिखने का इंस्पिरेशन एक अलग था, और इस किताब को लिखने का इंस्पिरेशन तो सिर्फ ये था क्योंकि मैं स्त्री हूँ। तो मैं स्त्री हूँ, तो स्त्री विषयक लिखने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और क्योंकि बचपन से जो देखा है, जो भोगा है, जो सुना है आसपास में, तो वो हमारे अंदर व्याप्त हो जाता है। हम उसको चाह के भी हम उससे निकल नहीं सकते या भाग नहीं सकते। तो हमको, अगर हम लेखिका हैं, तो हमको कहीं ना कहीं उसको निकालना ही पड़ेगा। तो कहानी लिखने का तो ये था, लेकिन लघु कहानियां लिखने की इंस्पिरेशन मुझे जो रवीश की बुक आई थी ना, इश्क में शहर होना, उसमें बहुत छोटी छोटी स्टोरीज थी। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं छोटी स्टोरी लिखूंगी, और किस संदर्भ में लिखूंगी ये सामने है आपके। तो मैम, इस किताब का शीर्षक है अथ स्त्री उवाच, जिसका मतलब है उवाच। इसके बाद स्त्री बोली, तो ये इसके बाद स्त्री बोली का अर्थ क्या है? मतलब आपने क्या सोच के ये टाइटल दिया है इसको? क्योंकि इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं इस अथ स्त्री उवाच का मतलब है जैसे मैं ही बोल रही हूँ, मैं भी एक स्त्री हूँ। तो इसके पश्चात स्त्री बोली, बोल तो नहीं है वो, लेकिन मैं भी एक स्त्री हूँ। मैं भी बोलना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या क्या देखा। मैंने लड़की दहेज के लिए जलती देखी, मैंने किसी के ऊपर तेजाब गिरता हुआ देखा, मैंने किसी स्त्री को जहर खाते हुए देखा। तो मुझे बोलना है, तो मैं भी बोल रही हूँ। और मेरे साथ बचपन में बहुत दुर्व्यवहार हुआ, या मेरे साथ असमानता का व्यवहार किया गया, मुझे अपने भाइयों से कमतर आंका गया, तो इसलिए मुझे बोलना है। तो फिर मैं बोल रही हूँ ये अथ स्त्री उवाच कर। जैसे कि मैम, आप तो पुरानी एक्सपीरियंस लेखिका हैं, तो आप आने वाले ऑथर्स को क्या कहना चाहेंगे? वो आपसे क्या सीख सकते हैं? आजकल तो नए बच्चे जो आ रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और वो बहुत शिक्षित हैं और बहुत एक्सपोजर है उनके लिए। हमारे समय में ऐसा नहीं था। हमको इतना विस्तृत आकाश नहीं मिलता था कि हम इतना घूम पाए या अपने अनुभव में बढ़ोतरी कर पाए। पर जितना भी था, हमने उसी समय से सीखने की कोशिश की और लिखने की कोशिश की। लेकिन हाँ, अपने अनुभव लिखना मुझे लगता है बहुत अच्छा है। जो बच्चे शिक्षित हैं या जो बच्चे तथ्य के साथ लिख रहे हैं, जो रिसर्चर हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी डिग्री होल्डर हैं, तो वो तो लिखते हैं और लिखने में अच्छे होते हैं, तो लिख ही पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है अपने अनुभव लिखना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जनरेशन के अनुभव से ही आप जनरेशन टू जनरेशन सुधार कर पाते हैं, या अपने विचारों को हर जनरेशन में प्रवाह कर पाते हैं, ये कहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अपने अनुभव लिखना बहुत जरूरी है, और मैं अपने अनुभव भी लिखती हूँ जहाँ तक देखा है। कवि या लेखक होते हैं, लिखते तो अपने अनुभव ही हैं।
कल्पना थोड़ी बहुत उसमें होती है, 10-20% होती है, लेकिन लिखते ज्यादातर सब भोगा हुआ ही है। तो हाँ, और मैम रीडर्स के लिए आप कुछ कहना चाहते हो तो? रीडर्स को तो मुझे यही कहना है कि बस फोन छोड़िए और पढ़ना शुरू करिए, रील्स देखना बंद करिए और किताब हाथ में लीजिए। और जहाँ भी हैं, जैसा आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपको पसंद आता है, अपना एक लिस्ट बनाइए और किताबें खरीदिए। बस ये जो फोन है या छोटी छोटी क्लिप्स आ रही हैं या ये जो रील्स आ रही हैं या जो भटकाव के लिए मैसेज बनाए जा रहे हैं यूथ को स्पेशली, कि वो कहीं दूसरी लाइन में भटक जाएं या अनुशासनहीन हो जाएं, उस सब को छोड़ के किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताबों से ही इंसान बनता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ही ये अनुभव है। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जुड़ने के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद।